और जिसका पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड देम। यानी कोई दो नंबर आपको दिए हुए हैं यहाँ पर जिनका अंतर, जिनका डिफरेंस हमें 26 दिया हुआ है और पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, तो हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। गॉट इट? चलिए तो अपन देखते हैं इसका पहला वाला पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में जो कुछ बोला है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि डिफरेंस बिटवीन, मान लेते हैं कि जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर जो है, या स्मॉल नंबर्स का है, स्मॉल नंबर जो है वो क्या है, वाई। तो जब हमने बोला है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जब माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 26, यानी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा बोला है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, यानी ये बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा है तो हमें 3 का मल्टीप्लाई करना चाहिए छोटे नंबर की तरफ, क्योंकि छोटे नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़े नंबर के बराबर हो जाएगा। गॉट इट? चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करें तो यहां x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है कि x इज इक्वल टू 3y। कह रहा है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट। तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू x की, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए तो यहां से x की वैल्यू क्या है, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, यानी 3y में से y माइनस करें तो 2y इज इक्वल टू 26, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, यानी y हमारा 13 आ गया। y 13 आ गया तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन substitute the value of y in equation second। तो यहां से इक्वेशन सेकंड में अगर हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू क्या था, 3y, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, यहां से 13, तो x कितना आ जाएगा, 13 3 जा 39, यानी कि ये हमारे पास यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है, 39। सो हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर इज 13। दो नंबर है हमारे पास, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों हमारे यहां पे फाइंड हो गए। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। चलिए बेटा तो देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ये कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड टू स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, देन फाइंड देम। यानी कि दो एंगल हैं, एक लार्जर एंगल है, एक स्मॉलर एंगल है, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 दिया हुआ है, तो हमें वो एंगल फाइंड करने हैं। बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री। सो मान लेते हैं जो लार्जर एंगल है हमारा, larger angle is equals to x and smaller angle is equals to y। अब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो यानी दोनों का सम 180 आने वाला है। गॉट इट? चलिए तो यहां से क्या हो रहा है, दोनों एंगल को अगर ऐड करें तो दोनों सप्लीमेंट्री आएंगे, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, तो दोनों का सम 180 डिग्री आने वाला है। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। दूसरी बात क्या बोली उन्होंने, दूसरी बात ये बोली है कि जो बड़ा वाला एंगल है उन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी एक्सीड, ये कितना ज्यादा है, इससे 13 ज्यादा है, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस जो है वो कितना आने वाला है, 13 आने वाला है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए यहां से अपन निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 प्लस y,
ओके, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड से निकालिए तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू क्या आई 13 प्लस बाय इज इक्वल टू 180। अच्छा, एक गलती हो रही है अपन से, डिफरेंस कितना दिया 13 नहीं 18 दिया हुआ है ना, सॉरी डिफरेंस कितना दिया है 18, तो इसको 18 कर लें 13 को यहां से। ओके, चलिए तो कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 18 यहां से माइनस कर दें तो 162, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपकी 81। y की वैल्यू कितनी आ गई 81 आ गई। वहीं से चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अगेन substitute the value of y in equation थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या थी हमारे पास x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, सो x इज इक्वल टू 18 प्लस कितना है हमारे पास y की वैल्यू 81, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहां से x इज इक्वल टू 99 डिग्री, x इज इक्वल टू 99 डिग्री आ रहा है। चलिए क्लियर है क्वेश्चन, फटाफट नोट डाउन करिए और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइए। ओके, चलिए बेटा तो देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट, और ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बैट एंड 6 बॉल 3800 रुपीस की खरीदे, और कुछ समय बाद उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 750 रुपीस के खरीदे हैं। तो आपको बताना है कि एक बैट का कॉस्ट क्या है और एक बॉल का कॉस्ट कितना है। तो जो हमसे पूछा जाता है हम उसी को क्या मान लेते हैं x और y। तो मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू y। ओके, अब उसके बाद उसने बोला कि 7 बैट खरीदे उसने और 6 बॉल 3800। लेटर बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल 1750। हमें बताना है कि एक बैट और एक बॉल कितने रुपए की है। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम निकालते हैं y इज इक्वल टू 175 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी y की। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 7x प्लस 6 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3800। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो 5 7 जा 35 प्लस, अब एलसीएम ले लिया है यहां पर इस 5 का और 6 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। ठीक है, 6 पंजे 30 का 0 असल है 3 और 6 7 42 और 3 45, 6 कम 6 और 4 10। गॉट इट, और माइनस 6 3 जा 18x इज इक्वल्स टू, ये जो 5 था अपॉन में आपके उसे कहां भेज देते हैं, इज इक्वल टू के इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 5 8 जा 40 कैरी आया 4 5 3 जा 15 और 19। गॉट इट, चलिए 35x में से 18x को माइनस कर दें तो बचेगा कितना 17x। ओके, इज इक्वल्स टू 19 यानी 19,000, इसमें से माइनस कर दें 10,500
सो हमारे पास क्या बचेगा 17x इज इक्वल टू 19,000 में से 10,500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8,500। ओके, अब यहां से x की वैल्यू निकालना है तो 8,500 को डिवाइड कर देंगे हम 17 से, तो 17 5 तो 85 यानी कि 500, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 500। x किसको माना था हमने, बेड को, यानी एक बेड कितने का आ रहा है 500 रुपीस का। चलिए तो यहाँ पे कॉस्ट निकाल लेते हैं बॉल की, तो अगेन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू को, अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको थर्ड इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x कितना आया 500 डिवाइडेड बाय 5। सो y की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 1750 माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 5। सो y की वैल्यू हमें यहां से कितनी मिल रही है 250 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि y इज इक्वल टू आ रहा है 50 रुपीस। गॉट इट माय पॉइंट। तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू 500 रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीस। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। चलिए बेटा तो देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक सिटी में टैक्सी का फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो अलग है। मान लेते हैं, ठीक है, कि जो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स्ड चार्ज है उसको x मान लेते हैं और जो पर किलोमीटर का जो चार्ज है उसको y मान लेते हैं। तो एक व्यक्ति ने 10 किलोमीटर चलने के 105 रुपए यानी 105 रुपीस पे करे, वहीं पर 15 किलोमीटर चलने के उसने 155 रुपीस पे करे। तो आपको बताना है कि ये फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या कहा गया है उसने, कि जो फिक्स चार्ज है ये तो लगने वाला है आपका, ये तो तय है। उसके बाद 10 किलोमीटर चलोगे तो 10 किलोमीटर का इंटू आप y से कर दीजिए, तो पर किलोमीटर का चार्ज y है, तो उसका मल्टीप्लाई हमने 10 से करो तो 10 किलोमीटर का पैसा होगा प्लस फिक्स चार्ज, जोड़ने पर आपका 105 रुपीस आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। फिर कह रहा है कि फिक्स चार्ज आपका तो है ही, अब 15 किलोमीटर अगर आप चलोगे तो आपको 155 रुपए यानी 155 रुपीस आपको पे करने पड़ेंगे। गॉट इट। चलिए तो इन दोनों इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लीजिए 105 माइनस 10y, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं अपन। चलिए अब कहिए आप यहां से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। चलिए 15 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 5y इज इक्वल टू 155 में से माइनस करेंगे 105 तो हमें मिलेगा 5y इज इक्वल टू 50 और y की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी कितनी 10। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 10। अब x की वैल्यू निकालना है तो अगेन सब्स्टिट्यूट करो, अगेन सब्स्टिट्यूट the value of y in equation third इक्वेशन क्या आती है हमारी x is equals to 105 minus 10y। so x is equals to 105 minus 10 into y की वैल्यू क्या आई 10। so x is equals to 105 minus 100 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी हम कहेंगे जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज इज
₹10। ओके, जो फिक्स चार्ज आया वो ₹5 आया और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो ₹10 आया हमारा। गॉट इट? फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा, तो देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट जो क्या कह रहा है हमसे। इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है, कह रहा है एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि 2 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। यदि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए तो वह 5/6 बन जाता है। तो आपको बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। तो सपोज मान लेते हैं द फ्रैक्शन इज x/y। फ्रैक्शन क्या है हमारा? x/y। अब वो कह रहा है कि अगर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? 9/11। यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। सबको शिफ्ट करें इधर तो 11x - 9y प्लस का 4 = 0। इसको इक्वेशन 1 कहेंगे हम। फिर उसने बोला यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि 3 ऐड कर दिया जाए तो ये 5/6 बन जाता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6x + 18 = 5y + 15। सबको शिफ्ट करें इधर तो ये हो जाएगा 6x - 5y प्लस का 3 = 0। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। गॉट इट? चलिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिल गई है। किसी भी एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x = 5/-3 डिवाइडेड बाय 6। माइनस का है इसी का टू जगह प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, 6 इनटू में है तो डिवाइड में, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। अब लिखिए सब्स्टिट्यूट the value of x in equation फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 11x x की वैल्यू क्या मिली हमें? 5/-3/6 और माइनस का 9/- +4 = 0। गॉट इट? चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा? 55y - 33 माइनस 9 6 जा 54y और प्लस का 6 4 जा 24 = 0। 55 में से 54 गए तो यहाँ बचेगा ओनली बाय। 24 में से 33 यहाँ से माइनस करेंगे, यानी 33 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 बचेगा जो इक्वल टू उस साइड जाकर प्लस का 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दें अगर इक्वेशन सेकंड में तो अपन लिखेंगे अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करें जो क्या था? x = 5/-3/6। सो x = 9/5 जा 45 - 3 डिवाइडेड बाय 6 जो यहां से मिलेगा 42 डिवाइडेड बाय 6 और 6 7 जा 42। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो जो फ्रैक्शन था हमारे पास, तो हम बोलेंगे फ्रैक्शन देखो क्या बन रहा है। फ्रैक्शन हमारा था x/y, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 7 और y की वैल्यू कितनी आई निकल कर हमारी? 9। तो जो फ्रैक्शन है हमारा वो क्या आ गया? 7/9। गॉट इट? चलिए, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। ओके, और कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताकर जरूर जाइएगा। ओके,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।